साईं राम साईं भक्तों, साईं शिवा 786 चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो अब हम अध्याय 5 की अगली कथा रोहिला का कथा का श्रवण करते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने बताया है कि किस तरह से सभी के प्रति समान भाव से प्रेम करना चाहिए। साईं बाबा का प्रेम सभी लोगों के प्रति एक समान था। उनकी दृष्टि में जाति ऊंच नीच का कोई स्थान न था। सभी एक समान थे। बाबा की दिव्य शक्तियों से प्रभावित होकर एक रोहिला शिरडी आया। वह हट्टा कट्टा सुगठित शरीर का था, पर व्यवहार में अनियंत्रित और किसी की बात पर ध्यान न देने वाला था। अपने शरीर को ढकने के लिए वह पैर तक लंबी कफनी पहनता था। साईं बाबा के प्रति उसके मन में प्रेम और भक्ति भावना थी, इसलिए वह मस्जिद में आकर रहने लगा। वह रात दिन जब भी उसकी इच्छा होती अपनी ऊंची और कर्कश आवाज़ में पवित्र कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। साईं बाबा का प्यार और सहनशीलता ऐसी थी कि उस फकीर का चिल्लाना शिरडी के लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण था। परंतु साईं बाबा ने उसे कुछ कहते और ना ही उसे रोकते। आधी रात को भी वह अपनी आवाज़ से गांव वालों की नींद में खलल डालता। रोहिला के कारण दिन भर कड़ी मेहनत करके थके मांदे होने के कारण शांति से लोग सो भी नहीं पाते थे। इसी कारण सभी व्यक्ति रोहिला से बहुत नाराज़ थे। बहुत दिनों तक तो वे चुप रहकर सब कुछ सहन करते रहे। जब उनके लिए सब कुछ असहनीय हो गया तो एक दिन सब गांव वाले साईं बाबा के पास सर कुचाते हुए मस्जिद गए और साईं बाबा से विनम्र शब्दों में प्रार्थना की। साईं बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत गांव वालों को ही डांटते हुए बोले, रोहिला को परेशान मत करो, वह मुझे बहुत प्रिय है। फिर बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि रोहिला की पत्नी अच्छी नहीं है। वह उसको बहुत सताती है और मुझे भी कष्ट देती है। उसको ज़रा भी शर्म नहीं आती, ना ही उसमें नम्रता है। इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, जिस कारण वह उसके पास नहीं आती। यदि वह चिल्लाना छोड़ दे तो वह उसे सताएगी और मुझे भी सताएगी। यह उसका मुझ पर एहसान नहीं है। जब वह थक जाएगा तब वह स्वयं ही शांत हो जाएगा। तो मुझसे कुछ ना कहो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, बाबा बोलते हैं कि रोहिला को परेशान मत करो। वो ऊंची आवाज़ में जो कलमे पढ़ता है कुरान शरीफ के, अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी अर्थात उसके मन में जो बुरे विचार हैं वो उसे बहुत परेशान करते हैं। उन बुरे विचारों के कारण वह ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर पाता और जब उसे वह विचार सताने लगते हैं तो वह अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, यानी कि वह भगवान को याद करता है। और जो भी व्यक्ति भगवान को याद करता है वह बाबा को हम जानते हैं बहुत प्रिय है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि रोहिला को परेशान मत करो, वह मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि जब उसकी पत्नी अर्थात बुरे विचार उसे सताते हैं तो वह तो भगवान का नाम लेता है और भगवान का नाम लेना तो अच्छी बात होती है। तो यही बात यहाँ पर बाबा समझा रहे हैं कि रोहिला मुझे प्रिय है, उसे परेशान मत करो। जब वह थक जाएगा स्वयं ही शांत हो जाएगा, तो मुझसे कुछ मत कहो। वास्तव में रोहिला की कोई पत्नी थी ही नहीं, क्योंकि रोहिला एक फ़कीर था। बाबा के कहने का तात्पर्य बुरे विचारों के त्याग से था। बाबा प्रार्थना आराधना को अधिक महत्व देते थे। साईं बाबा का कहना कि उसकी बीवी अच्छी नहीं है, वह उसको बहुत सताती है, मुझे भी कष्ट देती है, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। यानी नींद ही भजन प्रार्थना में बाधा बनती है। नींद यहाँ से मतलब कि बुरे विचार प्रार्थना में बाधा बन जाते हैं। तो हम कोई भी कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाते जब हमें बुरे विचार आते हैं तो। लेकिन प्रार्थना आराधना को बाबा ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए बाबा ने बोला कि वो तो प्रार्थना आराधना करता है और वो मुझे बहुत प्रिय है। और ज़रा सा बेफिक्र होने पर वही शरीर पर अपना अधिकार जमा लेती है। बाबा का कहना था कि जिस प्रकार नींद हम ज़रा से बेफिक्र होते हैं तो शरीर पर अधिकार जमा लेती है, उसी प्रकार बुरे विचार भी हमारे ऊपर अधिकार जमा लेते हैं। उस वक्त जब वह चिल्लाता है, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, तो वह बहुत कष्ट में होता है, इसलिए वह भगवान को याद करता है और भगवान को याद करने वाला मुझे बहुत प्रिय है। तो बाबा का कहना था कि मेरे भक्त जहाँ भी मेरा भजन करते हैं मैं तो वहाँ सदैव उपस्थित रहता हूँ। इसलिए कीर्तन में और नींद ने लूटा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जो है बुरे विचार हमारे मन में ना आए, इसके लिए ही बाबा ने प्रार्थना आराधना को अधिक महत्व दिया। इसलिए रोहिला के चिल्लाने का बुरा मत मानो, ऐसा साईं बाबा का कहना था। तो साईं भक्तों, बाबा की कृपा से हमने रोहिला की कथा को श्रवण किया। इसे हम यहीं समाप्त करते हैं।
और बाबा की कृपा से आप सभी का भला हो, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। ओम साई राम।